मेरा गाड़ी ओवरलोड है, 1-1 लाख रुपए मैं शर्त लगाता हूँ। ये 50,000 की पकड़ अगर ओवरलोड है, ये बहन की खाली है गाड़ी। ये टोल में है, अगर मेरी गाड़ी की मंडी लेट होगी तो ये टोल वाले जिम्मेवार है। मैं इनको कब से बोल रहा हूँ, मेरी गाड़ी में 11 टन माल है, ये समझ नहीं रहे हैं। 20 टन माल बता रहे हैं। गाड़ी में 11 टन से ऊपर माल निकल जाएगा ना तो मैं 3 गुना टोल दे के जाऊंगा, नहीं तो 3 गुना लेके जाऊंगा। शुरुआत में ही एक बड़ा सवाल, क्या अब आपकी मेहनत की कमाई सड़क पर ही कटने वाली है? क्या एक छोटा सा ओवरलोड आपको भारी नुकसान में डाल सकता है? आज की खबर हर ट्रक ड्राइवर और गाड़ी मालिक के लिए बेहद अहम है। नमस्कार, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट टीवी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा सैनी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। दरअसल केंद्र सरकार ने नेशनल हाईवे पर चलने वाले ट्रकों और भारी वाहनों के लिए ओवरलोडिंग को लेकर नए नियम लागू कर दिए हैं। नेशनल हाईवे फीस रेट निर्धारण और संग्रह चौथा संशोधन नियम 2026 के तहत ये बदलाव 15 अप्रैल 2026 से लागू हो चुके हैं। अब सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा, क्योंकि ओवरलोडिंग पर अब प्रतिशत के हिसाब से चार्ज लगेगा। और सवाल ये है कि पकड़े कैसे जाएंगे? तो सरकार ने इसका भी पूरा इंतजाम कर दिया है। चलिए आपको पढ़ाते हैं नोटिफिकेशन के जरिए कि आखिर इसमें क्या क्या चीजें लिखी गई है। देखिए, पॉइंट नंबर 2 में लिखा गया है कि टोल प्लाजा पर लगे वजन मापने वाले मशीन से आपकी गाड़ी का वजन चेक होगा। ओवरलोड वाहन से अतिरिक्त वजन हटाना जरूरी होगा और तभी उसे आगे जाने दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये भी है कि जहाँ ये मशीन नहीं होगी वहाँ ओवरलोडिंग का कोई चार्ज नहीं लगेगा। अब नए नियम के मुताबिक 10% तक ओवरलोड पर राहत जरूर है, लेकिन 10% से 40% तक ओवरलोड होने पर 2 गुना टोल देना पड़ेगा और 40% से ज्यादा ओवरलोड पर 4 गुना तक शुल्क आपसे वसूला जाएगा। यानी कि बात साफ है, जरा सी ज्यादा लोडिंग अब सीधे भारी नुकसान में बदल सकती है। लेकिन इस सबसे बड़ा बदलाव है कि अब ये पूरा सिस्टम फास्टैग से जुड़ा होगा, यानी हर पेमेंट डिजिटल और हर गाड़ी का रिकॉर्ड सीधे सरकारी सिस्टम में। बिना वैलिड फास्टैग के एंट्री करने पर अलग से कार्रवाई भी तय है। लेकिन जमीनी हकीकत क्या कहती है वो भी आपको बता देते हैं। अब कई ड्राइवरों का कहना इस नोटिफिकेशन पर यह है कि ये नियम उनके लिए राहत नहीं है, बल्कि एक नया बोझ बनकर सामने आया है। उनका साफ कहना है कि पहले ही डीजल टोल और खर्चे बढ़ रहे हैं, ऐसे में ये अतिरिक्त चार्ज उनकी कमाई को और कम कर देगा। वहीं इस मुद्दे पर हमने एएमटीसी के अध्यक्ष हरीश सबरवाल जी से भी बातचीत की। उनका इस पर साफ कहना था कि ये नियम ड्राइवरों और गाड़ी मालिकों पर अतिरिक्त भार डालने वाला है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर सरकार वाकई सुधार चाहती है तो ओवरलोडिंग को पूरी तरह खत्म करने के लिए ठोस व्यवस्था करनी होगी, न कि सिर्फ जुर्माने का बोझ बढ़ाया जाए। वहीं टोल प्लाजाओं पर जब हकीकत जाननी चाहिए तो किसी का कहना था कि इस टोल से तो ओवरलोड चार्ज लेते ही नहीं है, तो किसी टोल प्लाजा पर एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे को फोन पकड़वा दिया गया और गोलमोल जवाब देकर बात घुमा दी गई। अब जो भी हो, टोल पर अब ये नियम अभी तक लागू हुआ है या नहीं, अब नोटिफिकेशन तो आ गई है। इस मामले पर आगे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक जरूरी जानकारी। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा पॉलिसी आप अभी भेजिए 90-831-90-831 पर। देखिए, वो आखिर में सीधी बात की जाए तो नियम चाहे सुरक्षा के नाम पर आए हों, लेकिन अगर उनका असर सीधे आपकी जेब पर पड़ रहा है तो सवाल उठना लाजमी। ऐसे में आने वाले समय में ये देखना होगा कि ये नियम सच में सुधार लाते हैं या फिर ड्राइवरों और ट्रांसपोर्टरों की मुश्किलें और बढ़ा देते हैं। लेकिन इस नोटिफिकेशन के आने के बाद आपका इस पर क्या विचार है? क्या ये आपके लिए राहत है या फिर एक और बड़ा बोझ? अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर दें। इसके साथ ही ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी ही खबरों के लिए आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार। मैं पिछले 15 साल से ट्रांसपोर्ट लाइन से जुड़ा हुआ हूँ और पिछले 15 साल से मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इंश्योरेंस बनाने में आती थी, जो अभी पिछले 2 सालों से नहीं आ रही है, क्योंकि पिछले 2 सालों से मैं ट्रांसपोर्ट मॉल से इंश्योरेंस करा रहा हूँ, जिससे मुझे 5 प्रकार के फायदे हैं। ट्रांसपोर्ट मॉल से इंश्योरेंस कराने के 5 प्रकार के फायदे हैं। सबसे पहला फायदा कि मुझे अदर्स सारी कंपनियों से ज़्यादा डिस्काउंट ट्रांसपोर्ट मॉल पहले ही दे देता है, बार्गेनिंग नहीं करना पड़ता। सेकंड फायदा, सही पॉलिसी ट्रांसपोर्ट मॉल देता है। थर्ड, IMT 23 जैसे अन्य फीचर्स वो हमको अच्छे से समझा के बताता है कि सर आपको क्या लेना है, क्या नहीं लेना है। 15 लाख का एक्सीडेंटल बीमा लेना है, नहीं लेना है,
IMT23, कई लोगों को ये पता ही नहीं होता कि ये होता क्या है, लेकिन वो हमको इसके बारे में बताते हैं कि क्या है ये फीचर्स, इससे क्या फायदे हैं। चौथा, पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण फीचर्स कि हमको इंश्योरेंस पॉलिसी तो कोई भी एजेंट बना के दे देता है, बट क्लेम के समय कोई भी एजेंट हमारी मदद करे या ना करे, या उसके हाथ में कुछ रहता नहीं है, क्योंकि एजेंट जो है वो उसको सैलरी और कमीशन मिलता है पॉलिसी बनाने पे, ना कि क्लेम दिलाने में। तो उसका कोई भी रोल नहीं रहता है क्लेम दिलाने में। तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि क्लेम आने के बाद ट्रांसपोर्ट मॉल हमारे को क्लेम दिलाने में मदद करता है, हर टाइप का सपोर्ट करता है कि हमारा क्लेम सेटल हो। अगर कोई प्रॉब्लम भी आती है तो ट्रांसपोर्ट मॉल हमारे साथ मिलके उस पर वर्क करता है। इन सभी चीज़ों से मुझे ट्रांसपोर्ट मॉल की पॉलिसी सबसे अच्छी लगती है और मैं मेरी सारी गाड़ियों का बीमा ट्रांसपोर्ट मॉल से कराता हूँ।